जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की कहानी। एक सास के 4 बहुएं थी। कार्तिक मास आया। सास ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? 3 बहुओं ने मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूँगी। दूसरे दिन सासू बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया और नदी पर जाके सास ने स्नान किया। बहू ने सास की साड़ी धोई और कभी कपड़े धोए हुए नहीं थे तो बहू को साड़ी निचोनी नहीं आई। घर आकर झरझरती साड़ी सुखा दी। मन लगाकर सास की सेवा की। स्नान से निवृत्त होते ही सास को जरूरत के सामान देती। इस बहाने सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता उससे प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता था वहाँ सोने के सीप, हीरे, मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी के ढेर हो गए। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ, दान धर्म करो। सास बोली, कैसे करूं? घर में तो कुछ है नहीं। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो और सब वैभव दिखाया। सास बोली, तू इतना सब कहाँ से लेकर आई? बहू ने कहा कि मैं तो आपकी साड़ी धोकर सुखाती थी, इसके पानी के झरने से ये धन इकट्ठा हो गया। धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जिठानियाँ ये देखकर चकित हो गई। देवरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया? देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोना नहीं आता था। साड़ी झड़ती, उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जिठानियों को इस बात का ईर्ष्या आया। उन्होंने सोचा कि अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान कराएंगे। जब कार्तिक मास आया, तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, हम आपका नियम निभाएंगे। सास बोली, तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता तो कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी ही उठकर आपके साथ ही चलेंगे, आप नहाओ। कार्तिक का महीना आया। सास ने स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी उसमें रखती और सुखा देती। एक जनी चाय बनाकर लाती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती और तीसरी साथ में जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा किया। सासू जी को कहने लगी, सासू जी आप मन आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सास बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। और साड़ी के झड़ते पानी को धन के रूप में देखने गई। पर जहाँ साड़ी झड़ती थी वहाँ देखा तो वहाँ सांप, बिच्छू, इल्लियाँ हो गई। सासू बोली, बहू ये क्या किया? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया। कार्तिक माता प्रसन्न हुई। तीनों बहुएं कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी कि हे माता, आपने ऐसा क्यों किया? कार्तिक माता बोली कि छोटी बहू बोली थी, तुम सबने तो पहले स्नान कराने से मना कर दिया था, पर उसका धन देकर तुम्हें जलन हुई, जिससे तुमने सास को कार्तिक स्नान कराया, जर्जरती साड़ियाँ सुखाई और तुम्हारा खोटापना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब कार्तिक माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा देवरानी को दो, तब ये सांप बिच्छू जाएंगे। तीनों ने अपना आधा धन देवरानी को दिया। सांप बिच्छू अदृश्य हो गए और उनका घर पहले जैसा था वैसा हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो? अब तो राय दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। हे कार्तिक माता, हे राय दामोदर भगवान, जैसे छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहुओं से रुष्ट हुए वैसे किसी पर मत होना।
बोलिए कार्तिक माता की जय।